What is life? Life is a game of adjustment. Adjustment to the surrounding, adjustment with the people with whom we work with. सबके अकॉर्डिंग अपने को ढालना और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना अपना ध्यान, पूरा फोकस अपने गोल पर रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज अगर फोकस ही नहीं रहेगा और हम रिटेलिएट करते रहेंगे सिचुएशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग या जो भी परिस्थितियां हैं हमारी, वो जो वेव ऑफ कर्मा है ना, जो हमें झकझोर के रख देती है टाइम एंड अगेन, उस वेव के थ्रू जब हम जाते हैं, बट जब उससे उभर रहे हैं, राइट, तो उसमें वो वाई बी वाला क्वेश्चन नहीं, उसमें ये कि अब हम इससे क्या सीखे, बिकॉज वी बिकम अ बेटर पर्सन विद ईच पासिंग वेव ऑफ आवर कर्मास. वी इवॉल्व एज अ पर्सन, और वो इवोल्यूशन बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर हम रिटेलिएट करते रहेंगे और सेल्फ पिटी के जोन में रहेंगे, विक्टिम माइंडसेट के जोन में रहेंगे ना, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. हमें कोई बाहर का इंसान आकर मोटिवेट करे और एक लाइफ गार्ड बन जाए हर समय, वो पॉसिबल नहीं है. वो एक्सपेक्टेशन ही गलत है. तो पॉजिटिविटी को अपना लाइफ गार्ड बनाना है. वो माइंड सेट को ट्रांसफॉर्म करना आसान काम नहीं है, बट कदम तो उसी डायरेक्शन में बढ़ाना है ना, क्योंकि अपने पे ही काम नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला आके हमें कहां से हेल्प कर देगा. वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ एंड दैट इज द टफेस्ट जॉब, बिकॉज फर्स्ट एक्सेप्टिंग कि मेरे अंदर भी कमियां हैं और मुझे उन्हें ठीक करना है. फॉर दैट यू नीड टू बी ओपन माइंडेड. दैट इज द की. ओपन माइंडेड होगे और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को एक्सेप्ट करोगे और अपने को इंप्रूव करोगे, स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन आएगा एंड दैट विल बी फॉर योर ओन बेनिफिट. तो वो जो इंसान आप जो नेक्स्ट वर्जन अपना बनोगे ना, यू विल बी लविंग दैट पर्सन. बिकॉज कहते हैं ना कि तप के ही सोना निखरता है, राइट. बट अगर हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ ही करते रहेंगे, वी डोंट नो कि उस इंसान ने कितनी मेहनत करी है या वो किस स्टेज से किस स्टेज पर आया है. अननेसेसरली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके वी जस्ट ऐड स्ट्रेस टू आवर लाइफ, और इसमें कोई समझदारी नहीं है. अगर कंगारू को देखकर हाथी छलांग मारेगा तो अपने ही पैरों को तोड़कर बैठ जाएगा. तो हमें तो ये ब्रेन, ये माइंड, ये दिया है ना सुपर वाले ने, तो इसका थिंकिंग का एक, व्हाट इज थिंकिंग? थिंकिंग इज अ टूल. इसे हमें अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है. क्या थिंकिंग का टूल क्या कहता है? हमें इक्विप करता है कि क्या हमारे लिए सही है, कदम किस डायरेक्शन में उठाना है और आगे कैसे बढ़ना है, राइट. फोकस्ड होके काम करेंगे तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे. बट अगर इधर उधर देखकर लोगों को कि हम उनके जैसे नहीं है, वो हमसे आगे निकल गए, तो आप कहीं लैंड नहीं कर पाओगे. शॉर्ट टर्म में यू मे गेन समथिंग, बट लॉन्ग टर्म में व्हाट आर यू इवेंचुअली डूइंग? यू आर एडिंग स्ट्रेस टू द टेरिटरी ऑफ योर माइंड एंड दैट इज नॉट विजडम. इसमें कोई समझदारी नहीं है. एक स्ट्रेस्ड इंसान कहां से पॉजिटिविटी फैलाएगा, राइट. अपने दुश्मन खुद ही बन जाओगे अगर आप अपना अननेसेसरी कंपैरिजन करोगे लोगों से. सो दैट इज नॉट वाइज. समय रहते जो संभल जाते हैं ना, उसी को समझदार इंसान कहा जाता है. सो एक योद्धा की तरह हमें करना क्या है? अपने माइंड की टेरिटरी को, अपनी पीस ऑफ माइंड को बचा के रखना है, उसकी रक्षा करनी है. अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं करना और फोकस्ड रहना है अपने गोल पर. थैंक यू.